हेलो एवरीवन दोस्तों, आज है संडे और जैसे कि आपको पता है कि हर संडे को हम अपना कमेंट बॉक्स वीडियो बनाते हैं जिसमें कि आप लोग हमसे जो भी सवाल पूछते हैं उन सभी के रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। तो 27 सवाल आपने हमसे पूछे हैं, इनके जवाब देने के लिए मैं आया हूं अपने छत पे और थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड का व्यू भी अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए। पहला सवाल, और फटाफट से वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। और अगर आप भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। पहला सवाल है पंकज शाह और ये पूछते हैं, सर आई हैव कंप्लीटेड माय 10th फ्रॉम NIOS बोर्ड, व्हाट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड मी टू टेक एडमिशन इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल क्लास 11, प्लीज़ रिप्लाई। यानी कि 10th पास हो गया NIOS से, अब वो 11 करना चाहते हैं दिल्ली के सरकारी स्कूल से। तो सिंपली आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नॉर्मली जो एडमिशन होता है उसमें सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, बट NIOS भी दिल्ली गवर्नमेंट का ही पार्ट है। आपको पास सर्टिफिकेट लेकर के आना है, अपनी पासबुक की कॉपी लेके आनी है, आधार कार्ड लेकर आना है और जो भी क्राइटेरिया होगा, टेस्ट वगैरह, रिटर्न टेस्ट होगा, जो भी उसके लिए परसेंटेज होगी, अगर आपकी है तो आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में आराम से एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा सवाल सांगवान और इनका सवाल है, सर आई में आल्सो एक गेस्ट टीचर, मुझे मैटरनिटी लीव लेने का प्रोसेस जानना है, हाउ आई वेयर कैन आई अप्लाई। मैटरनिटी लीव यानी कि प्रेगनेंसी में जब बेबी होता है तो वहाँ पर लीव मिलती है और ये फीमेल को मिलती है। इसके लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, जैसे ही आप मैटरनिटी पीरियड पे होते हैं तो आपको उस समय एक क्राइटेरिया पूरा करना होता है जिसमें कि डेज़ मिनिमम आपकी सर्विस को होनी चाहिए। अगर आपके वो डेज़ पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आप अपने स्कूल में ही अपने HOS को इन्फॉर्म कीजिए और एक फ़ाइल बनती है, फ़ाइल स्कूल से ही बनती है, सारा उसमें मैटर पूरा होता है और ये जाता है आगे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, DD ऑफिस और आपको इजीली। और जो छुट्टी की बात करें तो जो जब डिलीवरी का टाइम होता है तो 1 हफ्ते स्टार्टिंग से बाकी ये आपको पूरा मिल जाएगा। अगला सवाल है तरुण यादव और तरुण यादव के सवाल है, सर मेरा 11th AFPS में मेडिकल भी क्लियर हो गया है और अब 16 को ओरिएंटेशन है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आर्म फोर्स में 11th क्लास में कौन कौन से स्ट्रीम होगी और ख़ासकर ये पूछना चाहता हूँ कि PCB स्ट्रीम होगी क्या। SOSC यानी कि स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, इसमें अगर आप साइंस लेना चाहते हैं तो सिंपली साइंस के लिए आपके लिए स्टेम है। जो भी साइंस के कैंडिडेट हैं या जो साइंस लेना चाहते हैं उनको स्टेम ही लेना चाहिए और स्टेम में ही साइंस मिलेगी क्योंकि इसी में PCM और PCB है। अदर आप करते हैं तो आपको साइंस नहीं मिलेगी और अगर आप आर्म फोर्स वाला करते हैं तो यहाँ पर आप आर्मी से रिलेटेड जो भी आपको तैयारी होती है गवर्नमेंट जॉब की या उसमें आपको इसी फील्ड की नॉलेज मिलती है एंड आपको वहाँ पर साइंस नहीं मिल पाएगा। अगला सवाल है ईशुराज, सर 11th क्लास में कौन सी स्ट्रीम लें जिससे फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब में हेल्प हो जाए। काफ़ी कमाल का सवाल है। 11th क्लास से ही गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, अच्छा लगा। आप स्टार्टिंग से अपने कैरियर फ्यूचर को लेकर के इतने केयरिंग हैं आप। गवर्नमेंट जॉब किसी साइंस में या आर्ट्स में या कॉमर्स में नहीं रखा, ऐसे नहीं कि आपने भी साइंस पढ़ा और बस अगले दिन आपको गवर्नमेंट जॉब है, आपने कॉमर्स पढ़ा और गवर्नमेंट जॉब मिल गई, बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी और इसे पास करना होगा। सिंपली आप अगर 10th पास हो चुके हैं तो आप चाहो तो आप 10th पास तुरंत करने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं एंड SSC के एग्ज़ाम निकलते हैं, तैयारी कीजिए। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स से गवर्नमेंट जॉब का कोई लेना देना नहीं है, हर फील्ड में जॉब है और जॉब बंदे के अकॉर्डिंग मिलती है, ना कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के अकॉर्डिंग। अगला सवाल है तनिष्का और जो कि हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। सर आपसे एक चीज़ पूछनी है, सर क्लास 10th मेरी मैथ एंड साइंस इंग्लिश मीडियम में थी, 10th इंग्लिश मीडियम में थी और सोशल साइंस हिंदी मीडियम में थी। मैं 11th में आर्ट्स लूँगा तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी मुझे हिंदी में लेनी है क्योंकि 10th में SST हिंदी में थी।
पर मुझे फिजिकल एजुकेशन इंग्लिश में चाहिए तो मिल जाएगा। ऐसा हो जाएगा कि SST हिंदी में फिजिकल एजुकेशन में, भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपका जो आर्ट्स है ना, आर्ट्स आपको हिंदी मीडियम में ही मिलता है, साइंस आपको टोटली इंग्लिश मीडियम में मिलता है, साइंस हिंदी मीडियम में नहीं है, और आर्ट्स आपको इंग्लिश मीडियम में कुछ विरले स्कूल ही देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके सारे सब्जेक्ट हिंदी में हैं तो आपके सभी सब्जेक्ट हिंदी में होंगे। अगर आपका सेक्शन, कुछ विरले सेक्शन इंग्लिश मीडियम में भी हो जाते हैं तो आपके सारे इंग्लिश मीडियम में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कुछ हिंदी और कुछ इंग्लिश में रहेगा। अगला सवाल है उदित सर, केंद्रीय विद्यालय के 11th क्लास में एडमिशन के बारे में कुछ बताएं, उसका एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है। केंद्रीय विद्यालय का अलग ही प्रोसीजर चलता है, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अगर ज़्यादा कमेंट्स आते हैं केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड तो मैं आपके लिए प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि केंद्रीय विद्यालय में भी फ़िलहाल तो एडमिशन चल रहे हैं सभी के लिए, टेस्ट बेस ही होता है यहाँ पर, तो बाकी कब से कैसे अगर ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो मैं उस पर प्रॉपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अगला सवाल है गौरव का, और गौरव ने एक पर्सनल सवाल पूछा है, सर आपने अपना टीचिंग करियर कब और कैसे स्टार्ट किया। टीचिंग करियर में अगर आप भी आना चाहते हैं तो सिंपली इसके लिए आपको ग्रेजुएशन करना होता है। अगर आप 12वीं के बाद आप सिंपली टीचर बन सकते हैं। एंड मैंने अपनी ग्रेजुएशन MPhil की है, यानी कि प्री PhD, और मेरा सपना था कि मुझे टीचिंग लाइन में जाना है तो मैंने B.Ed किया। B.Ed करने के बाद C.TET किया, और उसके बाद अप्लाई करने के बाद मैं टीचिंग जॉब में आ गया। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस दिल्ली के सरकारी स्कूल नेहरू नगर, जो कि लाजपत नगर के पास में, वहाँ से मैंने अपने टीचिंग की शुरुआत की थी, और बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था। फर्स्ट स्कूल, बहुत कुछ मुझे बच्चों ने सिखाया, बहुत कुछ मैंने नया सीखा उस स्कूल से। आज जो मैं हूँ आपके साथ, आपको जो मैं आज दिखता हूँ वो पहले नहीं था, पहले मैं बहुत चेंज था। तो अगर आपको मेरा पूरा फर्स्ट स्कूल का एक्सपीरियंस जाना है जो कि काफ़ी मज़ेदार था, तो आप मुझे प्रॉपर कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको उसकी वीडियो सेपरेट लेके आ जाऊँगा। अगला सवाल है अजित दिवाकर, सर SOSC में EMC का सिलेबस नहीं है, SOSC EMD है, EMD क्या है। तो SOSC में EMC नहीं है, EMC हैप्पीनेस, देशभक्ति, ये दिल्ली गवर्नमेंट स्कूलों में जो कि DOE के स्कूल हैं उनमें चलता है। बाकी जो आपका SOSC है, SOSC का कंप्लीट सिलेबस SOSC ही डिसाइड करता है। STEM में क्या रहेगा, PVA में क्या रहेगा, आर्म फोर्स में क्या रहेगा, तो सब कुछ आपको जैसे स्कूल आप जाना शुरू करेंगे सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। आपको कुछ भी कहीं से बाहर से कोई भी चीज़ परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगला सवाल अंकुश कुमार, सर न्यू सेशन का वर्कशीट कब से आना है, क्लास 10th। अंकुश बेटे, मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया था कि वर्कशीट अब नहीं आएंगी क्योंकि अभी नॉर्मल क्लासेस चल रही हैं। अगले सवाल से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं आपको कि अगर आप भी अपना सवाल या डाउट रखना चाहते हैं तो मंडे या ट्यूसडे को मैं अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट डालता हूं जहां पर कि आप अपने सवाल को रख सकते हैं। एंड वो भी जो भी आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे तक जितने भी सवाल आते हैं सभी के मैं रिप्लाई एक साथ करता हूँ, इसलिए आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगला सवाल है आयुष का, क्लास 8 का सिलेबस कैसे डाउनलोड करें। 8th तक का अभी कोई सिलेबस नहीं आया है नया वाला, क्योंकि अभी मिशन बुनियाद चल रही है। 9 से लेकर के 12th तक का सिलेबस आ गया है। मैंने कैसे डाउनलोड करें, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, PDF वीडियो बनाया है, जाकर के देख लें। जैसे ही 8th तक का सिलेबस आएगा, अभी 2019 में जो सिलेबस पुराना था वही मिलेगा आपको, और जैसे नया आएगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। हमारे चैनल पर आप लगातार बने रहें। अगला सवाल है SK जोन, सर मैं 2022-23 सेशन में क्लास 11th में आऊँगा, मुझे ट्रांसफ़र कराना है, तो ट्रांसफ़र कराने के लिए क्या करना होगा, पूरा प्रोसीजर बता दीजिए प्लीज़। कहाँ से ट्रांसफ़र करना है आपने ये नहीं पूछा है कि आप अभी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं या प्राइवेट में, कहाँ पढ़ते हैं, आउट ऑफ दिल्ली पढ़ते हैं या दिल्ली में। सिंपली ट्रांसफ़र का पूरा प्रोसीजर मैंने अपने चैनल पर वीडियो के माध्यम से बताया है। आप प्रॉपर उस वीडियो को जाकर के देखें तो आपको समझ आ जाएगा। बाकी अभी 11th क्लास का ओपन नहीं हुआ है, जैसे 10th का रिजल्ट आएगा तो 11th का एडमिशन और ट्रांसफ़र ओपन हो जाएगा।
अगला सवाल आशीष, और आशीष का सवाल है सर ऐसा कौन सा ट्री है जो नाइट के डिसीज करता है। ये था मेरा यूनिक सवाल। थोड़ा सा हट के ज़रूर है, सवाल आपने पूछा है तो जवाब देना बनता है। हालांकि आपका सवाल क्लियर नहीं हो पाया कि आप पूछना क्या चाहते हैं, लेकिन शायद आपके अधूरे सवाल से मुझे ये समझ में आया कि आप ये पूछ रहे हो कि रात में कौन सा ऐसा पेड़ है जो ऑक्सीजन देता है, क्योंकि सारे पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, मात्र पीपल और बरगद के अलावा। तो पीपल और बरगद ये दो ऐसे पेड़ हैं जो रात में ऑक्सीजन देते हैं। अगला सवाल है सिद्धार्थ गौतम, सर मेरा अभी 8th क्लास में हूँ, मैं भी 8th क्लास में हूँ, 2023 में SOSC का एग्ज़ाम दूंगा। क्या सर आप प्लीज़ बता सकते हो कि मुझे कौन सी बुक से प्रिपरेशन करनी चाहिए। मैं STEM डोमेन में अप्लाई करूँगा, सर प्लीज़ पिक माय क्वेश्चंस। तो आपने अगर सवाल पूछा है तो पिक तो ज़रूर होगा। अभी आप 8th क्लास में, बहुत अच्छा लगता है जब स्टार्टिंग से ही हम अपने लिए इतना केयरिंग होते हैं कि अगले साल के लिए हम अभी से तैयारी करना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में यही लेकर के आऊँगा कि आपको किस तरह से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ताकि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। तो अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और अगर आप में से बाकी भी चाहते हैं कि SOSC की तैयारी कैसे करें, तो आप मुझे इसी में कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट प्रॉपर वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। टेंशन मत लीजिए, प्रॉपर वीडियो आएगा। अगला सवाल है तनिष, सर NCC A सर्टिफिकेट नहीं है तो डायरेक्ट हम NCC B सर्टिफिकेट में एडमिशन कराते हैं, तो क्या कोई दिक्कत तो नहीं है। बिल्कुल नहीं दिक्कत है भाई। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि जो भी NCC के A B और C सर्टिफिकेट होते हैं, A सर्टिफिकेट आपको स्कूलिंग में मिलता है, यानी कि स्कूल में जब आप होते हैं। हमारे स्कूल में NCC नहीं थी, मैंने कॉलेज में NCC ली, तो B से ही मैंने शुरू किया। और A फर्स्ट ईयर में आपको A की रहती है, सेकेंड ईयर में B और थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में C की। तो आपको आराम से A नहीं है तो B से आराम से आपको मिल जाएगा कॉलेज में। अगला सवाल है एज ए स्टार्टर, मैं यही पूछता हूँ कि क्लास 10th की तैयारी कैसे करें। कोई बुक वाले क्वेश्चंस तो आते ही नहीं। 10th की तैयारी करना चाह रहे, बोर्ड की तैयारी, तो यार बुक के क्वेश्चन नहीं आते, तो समझ ये नहीं आता मुझे कि जो सवाल ऐसे पूछते हैं बच्चे कि बुक के सवाल नहीं आते। एक्चुअली मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर बुक से नहीं आते तो आते कहाँ से हैं। प्रॉब्लम क्या होती है हमारे साथ कि हम बुक को प्रॉपर नहीं पढ़ते। अगर आप रेगुलरली क्लास ले रहे होते अपने टीचर्स की साथ में, आज तो यूट्यूब में 72 टीचर हैं, तो आप यूट्यूब में भी जो सिलेबस वाइज पढ़ा रहे हो, सब्जेक्ट वाइज पढ़ा रहे हो या टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हो, तो उनको आप फॉलो कर लीजिए। अगर आपको हिंदी प्रॉपर पढ़नी है तो हमारे चैनल पर हिंदी की प्रॉपर वीडियोज़ नेक्स्ट डे से आना शुरू हो जाएंगी। बाकी और भी मैं आपको गाइड करता रहूँगा, तो आप प्रॉपर पढ़ते रहिए। सैम्पल पेपर आप उठाइए, उनसे आप 2-3 साल के, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। बाकी आप रेगुलर क्लास में रहिए, क्लास में पढ़िए, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ममता कुमारी, सर क्लास 5th का सिलेबस कब आएगा। तो जल्दी 5th का सिलेबस आ जाएगा और चैनल पर बने रहें, आपको इसकी अपडेट मिल जाएगी। अगला सवाल है SK जोन, सर मैं 2021-22 सेशन में क्लास 10th में था, अभी मैं CBSE रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ, पर मुझे आपसे ये एक चीज़ पूछनी है। सर क्लास 9th सेशन 2020-21 में मुझे क्लास 9th का रिपोर्ट कार्ड नहीं मिला। हमारे स्कूल के एग्ज़ाम इंचार्ज ने सर बोल रहे थे कि DOE की तरफ से रिजल्ट आया नहीं था। हमारे स्कूल के किसी भी क्लास को रिपोर्ट कार्ड नहीं मिला था। सर अब आप बता दीजिए क्या करें। अगर आप अभी 10th में हैं तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको 9th के रिज़ल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 9th का तो सेशन ख़त्म हो गया। अब आपको 10th की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों चाहिए आपको 9th का? हाँ, आपको अगर NTSC का एग्ज़ाम देना होगा तो वहाँ पे आपको रिपोर्ट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो सही कहा आपके टीचर ने, एग्जामिनेशन इंचार्ज ने, कि प्रॉपर रिपोर्ट कार्ड नहीं आए थे पिछली साल, बट स्कूल में फॉर्मेट बना हुआ है जिसमें कि सारे सब्जेक्ट लिखे पड़े हैं और आपको वहाँ पर नाम मेंशन किया जाएगा, सारे मार्क्स मेंशन किए जाएंगे एंड HS की स्टैम्प लग जाएगी क्लास टीचर की। तो वही एज ए रिपोर्ट कार्ड आपका काम आएगा। आप अपने क्लास टीचर से कहिए कि आपको रिपोर्ट कार्ड किसी रीजन से चाहिए, तो आपको ईजीली मिल जाएगा।
अगला सवाल पंकज महावर, सर दिल्ली टीचर को मेडिकल लीव एंड SPL है, मिलता क्या? नहीं मिलता क्या? मेडिकल लीव मिलती है भाई, दिल्ली में टीचर्स को मेडिकल लीव मिलती है, CCL मिलती है, बहुत सारे लीव मिलते हैं, तो मेडिकल लीव आराम से मिल जाती है। अगला सवाल है मीनू गर्ग, SSC वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी? तो अभी तो SSC के फर्स्ट राउंड का ही क्लियर नहीं हुआ है, एंड जो वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं वो वेटिंग लिस्ट फर्स्ट का कंप्लीट होने के बाद ही आते हैं वैसे नॉर्मली। अभी जुलाई लगभग चल रहा है, तो जुलाई एंड तक अगर SSC सेकेंड लिस्ट रिलीज़ करती है तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज़ फर्स्ट लिस्ट से शायद SSC काम चला रही हो। अगला सवाल पूनम रावनी का, सर SSC की कट ऑफ 11 की कब आएगी? सेम आपके लिए भी आंसर है, अभी पहले फाइनल होने दो सब कुछ, जैसे सब कुछ फाइनल हो जाएगा तो कट ऑफ भी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, और कट ऑफ हो जाए सेकेंड लिस्ट तो आपको जुलाई एंड तक उम्मीद है, बाकी अगस्त तक भी चल सकता है क्योंकि काफ़ी डिले चल रहा है। अगला सवाल चांदनी केवट, सर जी 10th क्लास का रिजल्ट कब आ रहा है? 10th क्लास के रिजल्ट ने भी जैसे बीरबल की खिचड़ी है, पकती नहीं है, सब कुछ तैयार है लेकिन CBSE पता नहीं क्या अंदर अंदर झोल मचा रही है, क्या गड़बड़ कर रही है, किसी गड़बड़ को सही करने में तुली है, तो रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। और अभी 14-15 का टाइमिंग सुनने को मिल रहा है, तो आप ये मान के चलो कि 20 तक थोड़ा सा वेट कीजिए। और फिलहाल तो कुछ कहा नहीं है, सिर्फ हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने लताड़ा है CBSE को कि भैया जल्दी से रिज़ल्ट रिलीज़ करो, तो आई होप जल्दी आपको मिल जाएगा। अगला सवाल SK जोन, सर मुझे जहाँ ट्रांसफ़र कराना है मेरे आधार कार्ड में वहाँ का एड्रेस नहीं है पर दिल्ली का है, एडमिशन हो जाएगा? आपको ट्रांसफ़र करना है या एडमिशन? पहले तो मुझे समझ नहीं आया, ऊपर आपने लिखा है ट्रांसफ़र कराना है, नीचे आप लिख रहे हो एडमिशन कराना है, तो अभी आप कहाँ हैं? क्या आप अभी दिल्ली में नहीं पढ़ रहे हैं? और अगर आप दिल्ली के स्कूल में पढ़ रहे हैं तो ट्रांसफ़र का तो ओपन हो रखा है, आप इजीली ट्रांसफ़र करवा लीजिए, ऑनलाइन ट्रांसफ़र होगा। और जिस स्कूल में आप जाना चाहते हैं पहले वहाँ पे आप कंफर्म कर लीजिए कि क्या वो आपको ले रहे हैं, और अगर आपको वो ले रहे हैं तो इजीली आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। अजीत दिवाकर का अगला सवाल है, सर SSC के स्कूल में क्या चल रहा है? कोई बुक नहीं पता, बस VMC वाले ही पढ़ा रहे हैं। यार अभी SSC का सब कुछ अंदर चलता है, लेकिन जो VMC है ना वो ये मान के चलो कि अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, अगर आप JEE नीट करना चाहते हैं, अगर आप IIT करना चाहते हैं तो VMC आपके लिए प्रॉपर है। आप VMC पे फोकस कीजिए, जल्दी ही आपको बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे। तो फ़िलहाल अभी जुलाई आने दो, सबका एडमिशन होने दो, सबका जैसे एडमिशन हो जाएगा वैसे ही इसमें आगे की पढ़ाई आपकी करवाई जाएगी। अगला सवाल आशु किया यार, हेलो सर माय नेम इज़ आशु, क्लास 8th स्टूडेंट। सर मेरा सेकेंड सवाल है, पहले में क्या क्लास 8th में NCC ज्वाइन कर सकते हैं और क्या सर, और इसके बिहाफ बेनिफिट क्या क्या हैं? डिटेल वीडियो बना दो। दूसरा सवाल है कि NMS के एग्ज़ाम कब होगा? प्लीज़ रिप्लाई माय क्वेश्चंस। ओके, NMS का एग्ज़ाम आपका रहता है दिसंबर जनवरी में एग्ज़ाम होंगे। और अगर आप NCC की जानना चाह रहे हैं कि भैया ले सकते हो तो NCC आराम से ले सकते हैं आप। इसके लिए प्रॉपर वीडियो मैंने चैनल पे बनाया है, जाकर के एक बार देखिए तो आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। NCC से रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, आपको पूरी जानकारी उससे मिल जाएगी। अगला सवाल है कीर्ति डागर, ये लिखती हैं, सर मुझे SSC के बारे में जानना है कि जो सीट फिल नहीं हो पाए क्या उनका क्या होगा? तो उनका अभी सेम है, वेटिंग लिस्ट आने की संभावना है, बट वो थोड़ा सा है। आप ये मान के चलो कि आप जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि अभी आपका नंबर नहीं आया फर्स्ट लिस्ट में, तो आप कुछ ना कुछ पढ़ रहे होंगे, तो आप उस पर फोकस कीजिए। हमारे चैनल पर अपडेट आप देखते रहिए, क्या कभी कोई सेकंड लिस्ट आ रही है तो जैसे आती है आप वैसे देख लें। बाकी आप ज़्यादा इधर परेशान ना हो, सेकंड लिस्ट आएगी। अब उसका वेट करते करते आप जो पढ़ना चाह रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं,
कहीं ऐसा ना हो कि उसकी भी पढ़ाई आपकी अधूरी रह जाए। तो आपका पूरा फोकस उसमें होना चाहिए जब वो जो भी आप पढ़ रहे हो। वेटिंग लिस्ट का आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये थे कुछ वो सवाल जो आपने हमसे पूछे थे। आई होप आपको इस रिप्लाई ज़रूर मिला होगा। कैसे लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप अपना सवाल पूछना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर या कभी भी नेक्स्ट वीक, तो आप हमारे कम्युनिटी टैब पोस्ट में जा कर के अपने सवाल को ड्रॉप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। ओके, टाटा बाय बाय। और बैकग्राउंड जो आपको दिख रहा है वो कैसा लग रहा है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके आप बता दें। धन्यवाद।